बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहकं पुंज जासु बचन रविकर करी। मैं सर्वप्रथम उन गुरु महाराज जी के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, जिनके वचन महान मोह रूपी घने अंधकार के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। रामचरितमानस बालकांड के 16 के अनुसार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम गुरु महाराज की वंदना कर रहे हैं। एक शिष्य के लिए ही गुरु सब कुछ होता है, इसलिए सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करते हुए बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहकं पुंज जासु बचन रविकर करी। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास अरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु महाराज जी के चरण रज को प्रणाम करता हूँ। जो हम सभी जीवों को अच्छी सोच, अच्छी रुचि और भगवान में प्रेम को उत्पन्न करने के लिए सार सहित है। गुरु के चरणों की रज भागवत भक्ति में प्रेम को उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से जीव इस प्राकृतिक और भगवान की भक्ति के नजारों को अलग अलग तरीके से अच्छी तरह देख पाता है। गुरु प्रकाश स्वरूप है, शिष्य माया के अधीन होने से अंधकार स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम जीवों के लिए बस इतना ही है कि समय निकाल करके बहुत कीमती समय है, हर पल हर घड़ी यह ऐसे जा रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। और केवल किस कारण जा रहा है, हमें लगता है कि जिस कार्यों में लगकर जिन कार्यों को करने से हमें संतोष होगा, ऐसा नहीं है। इतिहास में जितने भी संत और जितने भी हमारे शास्त्र पुराण वेद है, सबने कहा है कि लौकिक दृष्टि में भौतिक चीजों के लिए मेहनत करना यह केवल एक लोक में मात्र और मात्र एक जीने की प्रक्रिया है जो अच्छी तरीके से जीने का विचार करता है। संतोष और सुख की अगर हम बात करते हैं तो बंधुओं, सुख तो भगवान के नाम में है। संत कबीर साहब की वाणी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी
कोई धन बिन रहे तो दास, अर थोड़े थोड़े सब दुखी, अर सुखिया राम का दास। अगर सुख कहीं है तो केवल वह राम के दास के पास है। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के नाम में भी आप देखिए गोस्वामी तुलसी दास लगा हुआ, दास। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, दास। जो दास है, किसका दास? जो अपने गुरु के बताए अनुसार भगवान के नाम का सिमरन करता है और उसी नाम के अधीन होकर गुरु की आज्ञा पालन के अनुसार जो भगवान का दास है, भजने वाला, समर्पण करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ही दास कहलाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। इसलिए प्रिय भाई बहनों, गुरु को वंदन करते हुए अपने सभी कार्यों को करते हुए कुछ ना कुछ समय निकालकर भगवान श्री हरि नारायण उस परमेश्वर का भी कुछ ना कुछ ध्यान, भजन, कुछ ना कुछ इसमें भी समय देना चाहिए, क्योंकि उस आंतरिक सुख के लिए आपको इन सब क्रियाओं से ही गुजरना होगा। इसका दूसरा उपाय नहीं है। जिस तरह हम संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए रात दिन एक करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, खाना, आराम और सोना तक छोड़ देते हैं, तब संसार की किसी भौतिक चीज को इतना मेहनत करके हम पाते हैं और फिर पाने के बाद आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आपने जो सोचा था वह हुआ। इसी तरह आध्यात्मिक जो वस्तु है वह परमेश्वर, परम तत्व, परमात्मा तत्व है। अगर आपने एक बार या धीरे धीरे करत करत अभ्यास, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अगर उस तत्व को, उस चीज को पाने की कोशिश की, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ। जिस दिन पा जाओगे उस दिन अपने निज घर में पहुंच जाओगे जहां बड़ा सुख है। आप कहीं बाहर यात्रा में, रिश्तेदारी में, मेहमानगिरी में या किसी काम से बाहर जाते हैं, कार्य से फुर्सत होते हैं, थक हार के अपने घर आते हैं, आराम करते हैं। अपना घर आने पर आपको बिना भूख प्यास के भी बड़ा अच्छा लगता है, संतोष हो जाता है, बड़ी खुशी मिलती है। ठीक इसी तरह प्रिय भाई बहनों, आपका निज घर भगवान का धाम है, गुरु का धाम है। कुछ समय के लिए आप यहाँ आए, आपको फिर इधर से निकल जाना है, ये सच है। इस सच को आपको मानना होगा। नहीं मानोगे तो भी ये सच है, क्योंकि सच तो सच होता है, वह कभी घटता बढ़ता नहीं, न कभी नया होता न कभी पुराना होता। इसलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी में
इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने जीवन को कुछ सुखमय करने की कोशिश अगर आप करना चाहते हैं, ये तो हमारा कर्म होता है। कर्म, विचार, मन और वचन और कर्म अगर ये अच्छे हैं, माता पिता गुरु आज्ञा से ये अच्छे होते हैं, अगर ये अच्छे हैं तो भगवान नाम में, जपने में, करने में हमें किसी तरह की आपत्ति महसूस, परेशानी नहीं होती। लेकिन जहाँ माता पिता, गुरु, अपने श्रेष्ठ जन, इन सब की आज्ञा पालन करने का ही कोई विचार नहीं है, बातों को सुनना अनसुनी कर देना, तो जब अपने गुरु श्रेष्ठ और माता पिता की आज्ञा पालन ही आप नहीं कर सकते, तो फिर आपके अंदर भगवान का सुमरण करने की क्षमता, ताकत, विचार, इसके कारण विचार शुद्ध नहीं होता है, जिसके कारण हम भक्ति, भजन, ध्यान, सत्संग, वंदन समय से सुबह शाम नहीं कर पाते। तो इसके लिए गुरु वंदना, आध्यात्मिक रास्ते को सहेजने के लिए प्रतिदिन ध्यान, भजन, सत्संग थोड़ा बहुत किसी भी बहाने, किसी भी कारण, कहीं भी मिल जाए करना चाहिए। यही संत जन कहते हैं।